आपण एका परमेश्वराला आणि बाबाला एकतेने प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मे परम पूज्य परमात्माए सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा हा सामूहिक हवन कार्य या बोरी या निवासी सर्व परिसरातील सर्व सेवकांच्या वतीने सहकार्याने मदतीने पार पडला आणि त्या निमित्ताने आता बऱ्याच वेळापासून एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत। बाबा हनुमानजीला माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी उपस्थित आहेत। बाबा जुमदेवजींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी उपस्थित आहेत। आई वाराणसीला माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय व परमपूज्य परमात्मा सेवक मंडळाचे उपाध्यक्ष आदरणीय तुमसरेजींना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आदरणीय साठवणे भाऊंना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय चामडजी, आदरणीय ठवकरजी, आदरणीय आपले सपाटेजी, मंचकावर उपस्थित आदरणीय आपले सेलोकरजी, मंचकावर उपस्थित मंडळाचे कार्यकर्ता आदरणीय काटेकर भाऊ, आदरणीय ठवकरजी देहगाववाले, त्याच्यानंतर मंचकावर उपस्थित मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक कार्यकर्ता आणि या गावातील या कार्यक्रमाचे आयोजक आदरणीय फुलचंदजी राऊत साहेब मंडळाचे मार्गदर्शक, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित इल्मेजी मंडळाच्या मार्गदर्शिका इल्मेताई, त्याचप्रमाणे आदरणीय मंच सर्व कार्यकर्ता उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे आजच्या कार्यक्रमाचे संचालन करते आमचे मित्र गुरुजी सरांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे आज या ठिकाणी भव्य दिव्य हा जो कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला गेलेला आहे आणि रात्री राऊत साहेबांना मी जेव्हा भेटलो तर त्यांनी सांगितलं, ज्या नम्रतेने त्यांनी सांगितलं आणि खरीच गोष्ट आहे की जिथं मी असेल तिथंही एकता राहू शकत नाही, धन आपोआप धावेल। बाबा म्हणायचे, जा भगवान है वहां धन दौड़ेगा बोले, मान दौड़ेगा बोले, सम्मान दौड़ेगा, पद दौड़ेगा, जा भगवान है। तो भगवान और बाबा कहते कि हमारी दृष्टि भगवान की ओर होना चाहिए। जहाँ दृष्टि भगवान की ओर है तो सब कुछ हमारे साथ में है। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भी वही है। तो राउत जी वही मुझे बता रहे थे कि सब मिलके हमने किया, खास करके उन्होंने एक दो सेवकों के नाम भी बताए, कुछ माटे जी, कुछ राउत जी, ऐसे कुछ सेवकों के नाम बताए। तो ये जो कोई भी बड़ा काम अगर हमें करना है तो ये बाबा ने जो एकता सिखाया, अकेला नहीं। और बाबा कहते थे कि हम इस मार्ग में आने के पहले हम पहले अलग अलग थे बोले। बाबा ने कहा कि हम सब एक हो गए, है ना। पहले हम अलग अलग थे, हम एक हो गए। कैसे एक हो गए? तो बाबा ने भगवान के नाम से एक किया, अपने नाम से नहीं किया। बाबा के पास उस समय एक सेवक आया और वो सेवक बाबा को कहता है कि बाबा मैंने आज जो तीर्थ बनाया वो मैंने हनुमान जी के नाम से नहीं बनाया बोले, है ना, मैं आपके नाम से बनाया बोले, तो आराम हो गया बोले, है ना। तो बाबा की छाती बड़ी होना चाहिए, बराबर कि नहीं। अगर कोई अहंकारी मार्गदर्शक या सेवक है, अगर उससे हाथ से अगर कोई आराम हो जाए तो बोलता हा मीनं तीर्थ बनवून दिलो म्हणते, बरोबर की नाही। असला तीर्थ बनवून दिलो जी म्हणते तर करंटच लागला म्हणताय की नाही। तो भाऊ तेरे हाथ से नहीं हुआ। तो बाबा ने नहीं बोला, बाबा क्या मनते थे सेवकाला, अरे बोले तू अपने नाम से भी अगर बनाता तो भी आराम हो जाता था बोले, है ना। कैसे मेरे बाबा, बराबर की नहीं। तो बाबा भगवान को चलाते थे, बाबा खुद को नहीं चलाते थे। तो बाबा ने भगवान सामने रखा। तो हमें भी हमारे जीवन में सेवकों की एकता, गांव को बांधना है, समाज को बांधना है। और ये मंडल हमारा एक मंडल है, ये दृष्टि जब हमारी रहेगी तो और कुछ नहीं दिखेगा। तो लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। वैसे ही ये भगवत कृपा है। बाबा जुमदेव जी ने
बाबा जुमदेव जी ने पूरा जीवन देखी है। बाबा जुमदेव जी ने ये भगवत प्राप्ति अपने परिवार के लिए किया, लेकिन अकेले नहीं किया। ये मार्गई परिवार का है और पूरी मंडल और हमारे मानव धर्म की व्यवस्थापन अकेले के लिए नहीं है, पूरे परिवार के लिए है। अगर कोई बाई, परिवार की बाई अगर वो कार्य लेने जाती तो मार्गदर्शक जी कहते हैं भाई अकेले का मार्ग नहीं बोले, है ना, वो अकेले का, और अकेले का है ही नहीं, अकेले का है ही नहीं। पूरे एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले को वचनबद्ध किया जाता है, पूरे परिवार को। हमारे नागपुर में एक सेवक दादा है, तो वो इस मार्ग में आना चाहते थे। बहुत शराब पीते थे। तो एक बैठक में आए। तो वो एक बैठक में आए और उस बैठक में मैं भी था। तो बैठक में थोड़ी दवाई भी इन्हें शराब लेके ही आए थे, तो उनको बाहर भगाए, वो बैठने नहीं दिया गया। उनको सबने बोला कि आप दारू शराब सब छोड़ के आओ, और दोबारा आए। और उनकी बहुत इच्छा थी, पत्नी की इच्छा थी, सबकी, लेकिन बेटे की इच्छा नहीं थी मार्ग में आने की, है ना। उनका नाम है शायद बंडू जी नेवारे, नागपुर से है, भंडारगोड़ी में रहते हैं। तो क्या हुआ कि उनके बेटे की इच्छा नहीं थी, सब जन समझा रहे थे। फिर उन्होंने मुझे भी पूछा, मैंने वो बच्चे को पूछा, भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, आपको लगता नहीं आपके पिताजी ने शराब छोड़ना चाहिए? वो लगता है जी बोले, लेकिन मैं बोले अपना वो क्या रखते हो, कानोबा रखता हो? बोले कानोबा, फिर जन्माष्टमी। मैं बोले पहले कानोबा रखूंगा और उसके बाद मैं मार्ग में आऊंगा। बोले मैं बोला इसकी इच्छा पूरी होने दो इसको, और एक बार कृष्ण जी को रखने दो अपने घर में, उनकी नीसी, इसको जिंदगी भर उसके मन में भावना रहेगी। और वो जन्माष्टमी होने के बाद वो दोबारा फिर और आए, और आज वो मार्ग में है, शराब छूट गई, दोनों बच्चे हैं, बहुत बढ़िया परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है उनका। तो कहने का मतलब है कि जब तक सबका एक मत होता नहीं, सबका एक विचार होता नहीं, एक चूल्हे पे खाना बनाने वाला, और ये शुरुआत भी वैसी हुई। बाबा ने हनुमान जी की भी, और बाबा का स्वभाव ही जन्म से ऐसा था। पूरे बाबा के पास मंत्र है तो बाबा ने अपने पास नहीं रखा, सारे भाई को बताया कि कल जाके बोलना नहीं चाहिए कि भाई मुझे पूछा नहीं। देखो बाबा का विचार कैसा, बराबर। बाबा को भगवान प्राप्ति का मंत्र मिला, अगर हमें कोई चीज मिल जाए, बाबा को तो ऐसी चीज मिल गई और अचानक मिल जाए, भगवान ने उतार लिया, बाबा कहीं नहीं गए। बाबा जब घर से निकले तो अपने लिए नहीं, वो मारोतराव जी के निकल रहे कि मारोतराव जी क्यों चिल्ला रहे करके, तो उसको तांत्रिक के पास जा रहे थे। वो मंत्र लेके कोई आदमी बाबा के सामने प्रकट हुआ, भगवान प्रकट हुआ। देखो खुद के दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में तू आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, तू दूसरों को खिलाना सीख ले, है ना। ऐसे हमारे बाबा थे। और वो मंत्र मिला, भाई को बोला, और बाबा वो जिन्होंने मंत्र दिया वो आदमी ने बताया था कि ये मंत्र से पागल होता है, मर जाता है ना। तो मरने का तो डर सबको है, बराबर नहीं है, लेकिन बाबा को डर ही नहीं था। बाबा को कोई डर नहीं, भाई को बोले तुम नहीं करते तो मैं करता हूँ, बराबर नहीं। बस मेरी पत्नी है, अगर कुछ हो जाए तो इसको आप संभाल लेना, मेरा एक बेटा है, बराबर है। और 21 दिन में भी ये विधि भी अपने लिए नहीं किया, परिवार के लिए किया। और बाबा का भाई उनको आता है 21 दिन के बाद, ये मेरी बेटी है और इसको बोले चिटिया लग रही है, खून निकल रहा है। बाबा ने उनके लिए योग मांगा कि बोले एक तो इसको अच्छा करो या तो मुझे अपने आप में संभालो। कैसे मेरे बाबा, बराबर कि नहीं। और उसके बाद रंगारी समाज के भाई के लिए 42 दिन हवन किया, और उसके बाद हनुमान जी से सामना किया, बोले हनुमान जी बोले, वो भाई को पहले बोले, भाई बोले शाम को 5 बजे उस दिन बाबा ने खाना खाया न नहाया, लेकिन बाबा ने हनुमान जी का सामना किया। और अंत में भाई को कहा, भाई आखिरी फूके बोले, इसके बाद आना मत बोले। देखो ये होगा, वो भाई गई रंगारी समाज की शांता भाई, वो आई नहीं। तब बाबा को सवाल पड़ा, और बाबा ने फिर हनुमान जी को बोला, हनुमान जी संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक पल में संसार के संकट नष्ट, एक पल में संकट नष्ट कर सकती हो, शक्ति कौन सी है। और बाबा कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि उसके लिए 5 दिन हवन करना पड़ेगा। बाबा हनुमान जी कहते हैं कि 5 दिन हवन करना पड़ेगा। हवन किया और 5वें दिन सारे देवी देवताओं ने सबने अपना अपना परिचय दिया। और क्या परिचय दिया कि हम मानव थे,
हम भगवान नहीं थे तो भगवान कहाँ है, तो बाद में भगवान आया। पहले सारा संसार जिनको भगवान मानता है, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, शेषनाग हो, सारे अवतार हो, सबने बाबा को परिचय दिया। और उस समय बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में एक आंख देखा, एक आंख में ब्रह्मांड देखा, कई युगों से जन्म लेने वाले सारे अवतारों और देवों ने बाबा को परिचय दिया। ये पहली घटना संसार में, पूरे चारों युगों में ये पहली ऐसी घटना हुई कि जहां भगवान के सामने बाबा नहीं थे, उस समय भगवान बन गए थे, सबने परिचय दिया। और ये सारा दृश्य बाबा अपने आंखों से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। और तब बाद में भगवान आता है कि तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। लो, भगवान ने परिचय दिया कि मैं तेरे आत्मा में हूँ, हर नर नारी में। इसलिए बाबा हर नर नारी की आत्मा में भगवान देखते हैं। तो ये पूरा दृश्य देखो, रंगारी समाज से 22 से होते हुए ये मार्ग आगे बढ़ते गया। परिवार से सारे देवी देवता दूर हो गए, एक भगवान जो निराकार है, चैतन्यमय है, हर नर नारी के आत्मा में है। फिर गंगाराम जी रंबाई मिलते हैं। और ये बाबा के दोस्त, वो बाबा को पहलवान बोलते थे, क्योंकि बाबा को कौन बाबा बोलेगा, न बाबा को टोपी थी, यानी ना भगवे कपड़े थे, ना कपनी कुंडल डाले थे, सादे बाबा थे, तो कौन बाबा बोलेगा। तो बाबा को बोलता है पहलवान। इस संसार में भगवान नहीं है बोले। अरे बोले भगवान है, बोले भगवान है तो है तो दिखाओ। बराबर ये मार्ग कैसा है, मानने का है नहीं, देखने का है ना, जानने का है भगवान। तो बोले दिखाओ, तो बोले दिखाता हूं। तो क्या दिखेगा, तो बोले तुम्हारे घर चलो, है ना, तुम्हारे घर चलो। और कपूर की जोत जलाने के लिए बाबा ने कुछ नहीं किया, बाबा ने आदेश दिया। गंगाराम जी रंबाड़ ने कपूर की जोत जलाई, असुर की धारा बहने लगी। ये है आत्मबल, आत्मबल, आत्मा शुद्ध हुआ और असुर के धारा बहते हुए आत्मबल बढ़ गया और वो शैतान नष्ट हो गया। बाबा कहते हैं मूर्ख, जिसे शैतान कहता है वो शैतान नहीं था, बोले भगवान ही था बोले। तो बाबा ने नजर बदलाई। क्या बदलाई, नजर बदली तो नजारे बदल जाएंगे, किस्त बदली तो किनारे बदल जाएंगे ना। हमारी नजर बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्द भगवान है। नजर बदलेंगे तो वैसा भाव निर्माण होगा, वैसा सोचेंगे और जैसे सोचेंगे वैसे शब्द निकलेंगे। बराबर नहीं, अंदर में जो है वही। और इसलिए हे सेवक, है ना, राजा के साथ भी, पैसे वाले सेवक के साथ भी अगर अहंकार है, मैं है, ऐसे सेवक के साथ राज्य करना भी बुरी बात है, न जाने कब रुला दे। और अच्छे सेवक के साथ भीख मांगना भी अच्छी बात है, न जाने कब भगवान से मिला दे, वो कब भगवान से मिला दे। तो संगति बड़ी महत्व की है। इसलिए आपसे निवेदन है, क्योंकि अभी हमारा परिवार बड़ा हो गया है, परिवार बड़ा हो गया है, तो जवाबदार जो लोग हैं, मार्गदर्शक हो गए, संचालक हो गए, इनके पास अभी खबरीलाल लोगों की संख्या बढ़ती जा, खबरीलाल। और ये खबरीलाल बनना अच्छी बात है ना, लेकिन ये खबरीलाल, मैं इसके पहले एक अनुभव बताना चाहता हूँ। मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, तो वो अभी 7-8 दिन के पहले की बात है, वो जिस कोच के पास जाता है तो उनकी एक मैच थी। वो मैच में उसके कोच के बारे में किसी दूसरे कोच ने बुरा बोला, तो उन्होंने उस कोच को बोलना था, तो उन्होंने क्या किया, अपने कोच को बताया कि वो कोच आपको ऐसे बोल रहा था। अभी ये ताव में आ गया, उसने वहां फोन लगाया, तू ऐसा न तू ऐसा। अभी ये बात मेरे बेटे ने मुझे बताया, मैंने उसको डांटा, बेटा कितने घंटे में बता, बोले 3 घंटे के बाद बताया। तू उस कोच का कचरा अपने गले पे लगा के अपने कोच को बता रहा है, अपना कचरा उसको दे रहा है, ये अच्छी बात है क्या बुरी बात है? बोले पापा तो बुरी बात है। बोले ना, बोला बेटा कचरा कभी लेके नहीं जाने का, बोले कचरा नहीं लेके जाने का, हमें हल्का होना है। तो ये खबरीलाल आपको कचरा देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। मुझे बता, ये बाजू वाला अगर आपका घर का कचरा आपके घर में डालेगा, आप क्या करेंगे? वाह वाह डालो डालो बोलेंगे, झगडा करेंगे, असा कसा टाकला तू माझ्या घरी कचरा, अरे खबरीलाल तुमच्या डोक्यात टाकतेस तर कचरा त्याचं का? बरोबर है कि नहीं? हे क्या करते, लेकिन हमको बड़ा बड़ा तू मागे, तू पहले मार्गदर्शक बने रे, त्याला मिस करतो माझ्या पावरान में आता, हे पण मार्गदर्शक। खबरीलाल पहले मार्गदर्शक बनते हैं, बरोबर है। और मेरे गांव में एक ही अर्ज गया, 5 महीने हो गए, उसके ऊपर कोई विचारच नहीं है। खबरीलाल नहीं, हम लोग खबरीलाल है ही नहीं।
बोले कि नहीं? खबरी लालों की पहली गिनती लगती है। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके मोहल्ले में आजू बाजू में बाई लोग भी ध्यान में रखे, ऐसे खबरी लाल वाली बाई भी रहती है। हाँ बाई सांग ना मत तो मजा आती है, हाँ सांग का झालं सांग ना काय झालं। आपको पता होना चाहिए वो दिमाग में कचरा आ गया, भगवान दूर हो गया। बाबा ने कचरा ही तो साफ किया। सुबह की विनती कचरा ही साफ करती है, करती क्या है ना? सुबह की विनती हमारी नजर भगवान के ऊपर लगाती है। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, यही तो इस मार्ग की प्रचिति है। इसी से तो आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो कचरे को गले में नहीं लगाना कभी, बराबर नहीं। और ऐसा बोर्ड लेके भी मत चलना। कुछ लोग तो बोर्ड लेके चलते और ऐसे कुछ लोग हैं, ये इसने ऐसा क्यों बोला? बोले मैं बोरी के प्रोग्राम में नहीं जाता, मेरे पास तो बड़ा अहंकार है ना, बराबर मत जाते, प्रोग्राम रुकने वाला थोड़ी है, बराबर। भगवान कभी रुकेगा नहीं। मैं कौन हूँ? मैं कौन से खेत की मूली हूँ? आज समझना है, जागना है। दिमाग को बहुत ज्ञान मत लेके जाओ यहाँ से, बिल्कुल हल्का हो जाओ। क्योंकि बोतल में अगर पानी भरा है, मैं और पानी नहीं डाल सकता। बिल्कुल खाली हो जाओ, बिल्कुल खाली, शांत बढ़ जाओ, जाग जाओ अपने आप में। एक शब्द जिंदगी भर। और बाबा बोलते मैं एक शब्द से जागा। हम कितने प्रोग्राम में जाते हैं, कितने जागे, हम क्या जागे, किसके लिए जागे? तो कहने का मतलब कि दो संत, ज्ञानी संत थे, वो एक नदी से दूसरी पर, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, बीच में नदी थी। तो क्या हुआ, जब वो गांव नदी के किनारे गए तो वहां पे एक लेडीज, एक युवती थी, एक 25-30 साल की युवती थी। उनको तैरना नहीं आता था, नदी में बाढ़ आ गई थी। और दो संत थे, एक आगे था और एक पीछे था, दो सज्जन। तो एक ने उस युवती को देखा, उन्होंने उसको हाथ जोड़ के मदद मांगी कि मुझे नदी के उस किनारे जाना है, मुझे आप मेरी मदद करो, बोले, है ना, आप मेरी मदद करो। वो संत बोला नहीं, हम किसी लेडीज को हाथ नहीं लगाते, हम भगवान के लोग हैं, भगवे कब में तुम मरो तुम्हारी जानो, मरोगे। और वो ऐसे चले गया। ये दूसरा जो संत था, उस युवती ने और हाथ जोड़ा कि भैया, बोले महाराज जी हमारी मदद करो, हम उस पार जाना चाहते हैं, ये जंगल है इस गांव में, हमारे गांव घर में जाना बहुत जरूरी है, हमारी मदद करो। वो संत ने क्या किया, उस युवती को अपने कंधे पे बिठाया और नदी पार करके दूसरे किनारे छोड़ दिया और वो और अपने पैदल चलने लगा। ये सारा दृश्य किसने देखा? वो आगे वाला जो जा रहा था ना, उसने देखा। उसका दिमाग खराब, बोले अभी तो गुरुजी को बताता हूँ, अभी तो ये करता हूँ, वो करता हूँ। उसके दिमाग में बहुत चालू हो गया। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचे अपने कुटिया में, और ये फिर दूसरा पोता दे राही देख रहा था, ये जैसे पहुंचा, बोले तूने क्या किया? बोले तूने क्या किया? धर्म भ्रष्ट किया तूने। बोले क्या किया बताओ, मुझे तो याद ही नहीं। फिर वो बताता है कि तूने युवती को अपने कंधे पे बिठाया। अरे बोले मैं तो उसको वहीं पे छोड़ दिया, तू घर लेके आया? बोले मैं तो उसको किनारे पे ही छोड़ दिया। अरे तू तो अपने घर लेके आया, कुटिया में लेके आया। ऐसे हम खतरा लेके जाते हैं, 6 महीने तक रखते हैं, फिर ऐसा माइक मिलता है, फिर चिल्ला के बोलते हैं भांडे ने ऐसा पिया, फिर तुमसे रे जी मला म्हणते, तुम्ही टिमकीत गेला का जी बनते। तो ये ऐसा ही होता है। हम ऐसा बोझ कभी भी नहीं रखना है। बाबा कहते थे कि इस मार्ग में आने के पहले हमने बहुत बोझा लेके आए, बाबा की कृपा हुई तो बोझ हल्का हुआ, अभी और आंग में लाएगा और तेरी दृष्टि बदल जाएंगी तो और बोझ बढ़ेगा। बोले और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये मार्ग जो निराकार और चैतन्य में है, एक भगवान है, वो एक भगवान का नाम बाबा हनुमान जी है। आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। अरे मरने के सब इरादे जीने के काम आए, जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए। बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी। और ये बाबा हनुमान जी जो बोलेगा, जो मुझे सुन रहा है, यहाँ से 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, वो प्रैक्टिकल अनुभव करके देख सकता है। हमारा एक YouTube चैनल है, गुजरात से मुझे एक सेवक का फोन है, वो मार्ग में नहीं, वो कई बार सुना होगा उन्होंने। अजी बोले मैं रोज भगवान के नाम से, एक मेरा वीडियो है विनंती का महत्व, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, तो उन्होंने वो सुना होगा और रोज सवेरे वो अगरबत्ती लगाने लगा। उनका 3-4 महीने के बाद मुझे फोन आया,
3-4 महीने के बाद मुझे फोन आया, अजी बोले हम गुजरात में रहते हैं, हमने आपका एक वीडियो देखा था, बहुत अच्छा लगा, हम सवेरे उठते हैं, हमको कुछ मालूम नहीं है। तो बोला पूरा परिवार किसके थ्रू आप किस, बोले हमको तो कुछ मालूम नहीं। तो बोले कैसा, मैं बोला कि ये मार्ग अकेले का नहीं है, यहाँ पे एक सिस्टम है, हमारा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल है, वहाँ मार्गदर्शक होते हैं, आपको उनके परिवार के साथ शब्द लेना पड़ता है, शब्द भगवान है। वो बोले मैं अकेले नहीं, पति पत्नी बच्चे पूरे परिवार के साथ कार्य करना पड़ेगा। तो बोले आपका नागपुर आना पड़ेगा, हमारे मंडल में जाना पड़ेगा, या कोई मार्गदर्शक होगा उसका आपको फायदा करना पड़ेगा। ये शब्द की कृपा है। हमारे मित्र सियासत में मुंबई में रहते हैं, कोरोना का समय था, मैं उनसे नागपुर से मुंबई बात कर रहा हूँ, और उनका एक ससुर जी है दिल्ली में रहते, वो उनको मोबाइल पे ले रहे हैं, बराबर है, 60 लाख रुपए खर्चा और बहुत बड़ी बीमारी से। और वो बीमारी भी मैं लंबा अनुभव बताना नहीं चाहूंगा। ये शब्द पे शक्ति पूरे संसार में काम कर सकती है, ये अद्भुत शक्ति है। हम सबको एक रहना पड़ेगा। ये जिसमें दैवी शक्ति जागृत रहती है, हमें अपने हृदय में शुद्ध करना पड़ेगा, हमारे ऊर्जा को सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी पैनल इस बार मंडल में आई है, हमें खुशी है। साटने जी हमारे उपाध्यक्ष है, तुमसरे जी, हम बचपन से इनको जानते हैं, इनका बेटा है, बहुत अच्छा परिवार है, मेरे खास मित्र है, कई बार मेरी बात होती है, अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। हम कल रवि भाव से प्रोग्राम में गए थे, एमबीबीएस डॉक्टर है, आईआईटी में कई बच्चे हैं, आईएमपी पास हुए हैं, बहुत अच्छी पीढ़ी है। इनके सामने हमें अच्छी चीजें रखना है, एक अच्छी संस्कृति रखना है, अच्छे कल्चर रखना है। हमारे माजी अध्यक्ष मदनकर जी कई बार माइक में बोलते थे, अरे खर्रा छोड़ो, गुटखा नहीं खाना चाहिए। मैं बोलता हूँ इस मार्ग में ये बोलने की भी जरूरत नहीं है। जिसको एक बार नशा लग गई, एक लगते एक चित्त भगवान, सत्संग की बैठक भी, उनको बार बार बोलो क्या दिन भर में बाबा हनुमान जी को याद किया क्या, वो खर्रे को छू ही नहीं सकता। जहाँ अच्छे विचार है वहाँ बुरे विचार नहीं आ सकते, और जहाँ दृष्टि भगवान के ऊपर है वहाँ अच्छे ही विचार आएंगे। ये बाबा का मार्गदर्शन है, और इसलिए एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। फिर वो बेटा खर्रा नहीं खाएगा, वो बेटा ऐसा कोई गलत कदम नहीं करेगा जहाँ आपसे आपकी गर्दन झुकाने की बात आएगी। वो अद्भुत बच्चा बनेगा, वो बाबा का अद्भुत सेवक बनेगा। ऐसा बाबा का लड़का, ऐसी बाबा की लड़की, बस एक ही काम करो। ये मैं भी काम करता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, यही तुमसरे साहब ने किया, उनका बेटा डॉक्टर बहुत बढ़िया अच्छा है, नाही तर चाय पेक्षा कॅटली गरम राहते, बरोबर आहे की नाही। मार्गदर्शक ठंडा उसका पोरगा, और बाइको असं तर मीच मार्गदर्शिका हो म्हणते। उनके घर में ऐसा नहीं है, बहुत ही बढ़िया लोग हैं, अच्छे लोग हैं, काफी अच्छे लोग हैं, कुछ लोग बड़े गरम रहते हैं। मग तो सेवक का म्हणते, तो मार्गदर्शक चांगला आहे, घरची बाईक मोठी कडक आहे म्हणते, बरोबर आहे की। मंडल ने एक कोई आदेश दिया, कई परिवार में पोरगट मोटा चाइना रहते। हमारे काका जी है, सोनकुसरे काका जी, उनका बेटा मैं 2-3 बार ही मिला, बड़ी नम्रता, बड़ा प्यार, बड़े सुंदर उनका मार्गदर्शन। मैं कभी बात भी बहुत कम किया हूं, लेकिन समझ में आता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ऐसा परिवार हो। वो गडकरी जी, मेरी डायलॉग नहीं, गडकरी जी बोलते हैं ना, चाय बेचता कैटली गरम रहते बोलते हैं ना। तो हमें समझना है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, मार्ग बहुत ही सुंदर है, एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान है। यहाँ बैठे बैठे अभी भी आपके मन में होगा, मैं इस गांव का मार्गदर्शक अच्छा हूँ, बाजू वाला अच्छा नहीं, देखता हूँ मेरे बिना वो कैसे काम कार्यक्रम कर सकता है, भाई हो जाएगा, तेरे मर्जी से क्या चल सकता है। ये श्वासें तेरी नहीं है ना, ये श्वासें उसकी है, बोलने वाला वो है, बैठने वाला वो है, सारी उसकी कलाकारी है। लाइफ इज ड्रामा, मैन इज हीरो, गॉड इज डायरेक्टर। अरे वो डायरेक्टर है, ऐसा झटका देगा ना, बोले ये झटका भगवान क्यों नहीं दे रहा है, बाबा के आदेश के कारण। हम उसका एक भी झटका सहन नहीं कर सकते, ये बाबा का करारनामा है, इसलिए हम संभाल रहे हैं। पानी भर के भी नाव डूब नहीं रही है, शब्द टूट रही है, भगवान संभाल रहा है, शक्ति काम कर रही है। ये हमें समझना है, बोलो ही नहीं, ये हमें समझना है। आप सभी से निवेदन है, गांव गांव की यहाँ सेविका बैठी होंगे, किसी सेविका के नहीं बैठते हैं, सास बहू होंगी। आज अगर 2 दिन से आपने बात नहीं किया होगा, खड़े हो जाओ, गले लग जाओ। एक गले लगने का दिन है, इसी का नाम सेवक सम्मेलन है, बरोबर है, इसी का नाम सेवक सम्मेलन है।
टेढ़ा टेढ़ा मत चलो, सीधा मार्ग है, एक ही मंडल है, एक ही बाबा है, एक ही मंत्र है, एक ही भगवान है, ओपन है, बिल्कुल ओपन है। ऐसे अद्भुत मेरे सदगुरु है। बस आपको झुक जाना है, खो जाना है, डूब जाना है अपने मस्ती में, आनंद में, सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप, उस आनंद में डूब जाना है। अपने मैं को मारना है, नहीं तो यहां जाके बोलेंगे आज तो मैं अपने सासू माँ को अच्छी करूंगी, क्योंकि ज्ञान बढ़ गया आज है ना, बोरी में ज्ञान लेके जाएंगे। ये ज्ञान भी बड़ा खतरनाक होता है, भी बड़ा खाली रहो, जागरूक हो जाओ। आपको देख के आपकी सासू माँ बदल जाए, अरे आपको देख के आपकी बहू बदल जाए, आपको देख के दूसरा सेवक बदल जाए। मैं तो बोलता हूँ सब सेवकों को देख के पूरा गांव बदल जाए। गांव बदलेगा तो देश बदल जाएगा, और यही हमारा मानव धर्म है। सतयुग निर्माण होगा। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार।